इजराइल की डिफेंस फोर्स लगातार दावा कर रही है कि हमास ने अपना ठिकाना अस्पताल, स्कूल और मस्जिद जैसी जगहों के नीचे सुरंगों में बना रखा है। यहां हमास ने भारी मात्रा में हथियार जमा करके रखे हैं और लड़ाकों को भी यहीं से हथियार के साथ उन जंग में लड़ने भेजता है। तो आप देख सकते हैं, ये इजराइल के मुताबिक उनका अड्डा है। स्कूल, अस्पताल और मस्जिद ये सब जमीन के ऊपर है और उनके नीचे सुरंग बनी हुई है, बंकर बने हुए हैं जहां पर हमास के हथियारों के गोदाम हैं, हमास की सुरंगें हैं और उन्हीं में वो रहते हैं और उन्हीं से उन लोगों को भेजा जाता है वहां से हथियार देकर जंग लड़ने के लिए। इसी बीच आइए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। उत्तरी गाजा में हमास की सुरंग का पर्दाफाश हुआ है। कुछ इसी तरह की सुरंग का पर्दाफाश, ये देखिए, अस्पताल के नीचे ये सुरंग मिली है। मैं अभी आपको बता रहा था कि स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इनके नीचे सुरंगें होने का दावा करती है इजराइल की सेना और उसी तरह के एक अस्पताल के नीचे इजराइल की सेना ने एक सुरंग खोजी है जिसके एंट्री पॉइंट पर इस वक्त इजराइल के सैनिक बैठे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये देखिए, स्कूल के नीचे सुरंग के, अब आपको यहां पर हम तस्वीरें दिखाते हैं। स्कूल के नीचे, अस्पताल के नीचे सुरंग है हमास की और वो लगातार इजराइल की सेना खोज रही है, चाहे वो अस्पताल हो या स्कूल हो। और इसीलिए जब इन इमारतों पर बम गिरता है और लोग जब इजराइल से सवाल पूछते हैं तो उसका यही साफ कहना है कि भाई यहां ये केवल एक आई वॉश है, ये एक शील्ड है जो हमास ने ले रखी है। ह्यूमन शील्ड्स हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे होते हैं, यहां पर मरीज होते हैं, यहां पर आम लोग होते हैं और इनके नीचे वो सुरंगों में खुद रहते हैं। अब ये देखिए, एक और तस्वीर हम आपको उसी तरह की सुरंग की दिखा रहे हैं जिस पर एयर स्ट्राइक करती दिख रही है इजराइल की सेना, उसको बर्बाद करती दिख रही है इजराइल की सेना। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, इनके तमाम के नीचे वो कह रहे हैं कि हथियारों के गोदाम है, सुरंगों में हमास के लड़ाके छिपे बैठे हैं और वो लगातार वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इनको हमें निशाना बनाना पड़ रहा है, ये कहना है इजराइल का। और देखिए, अब आपको रॉकेट लॉन्च पैड दिखाते हैं। बच्चों के खेल के मैदान में हमास का रॉकेट लॉन्च पैड भी यहां पर खोजा है इजराइल की सेना ने। यानी बच्चों को जहां पर खेलने के लिए उनके मां बाप भेजते हैं, जहां पर बच्चे खेलते हैं, वहीं पर हमास ने अपना रॉकेट लॉन्च पैड बना रखा है जहां से वो इजराइल पर रॉकेट फायर करते हैं। इसी बीच देखिए, 7 अक्टूबर वाले हमले की जिम्मेदार अल कसम की धमकी सामने आई है और वो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि आगे हम ऐसा और अटैक कर सकते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आपको मालूम है तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर उस पार्टी की है जो गाजा बॉर्डर पर हो रही थी, जहां पर हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर से आ गए थे और पैराग्लाइडिंग करते हुए, और उन्होंने यहां पर तड़ातड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी, आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था और सबसे ज्यादा मौत यहीं पर हुई थी। इसी बीच आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर आपके सामने लेकर आते हैं। गाजा युद्ध के 30 दिनों की आपको एक एक जानकारी मैं दे रहा हूं। हमास के हमले के बाद कारों की कब्रगाह कैसे बन गई उस इलाके में जहां पर पार्टी हो रही थी, आप देख सकते हैं। वो कई वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह तस्वीर अपने आप में हमास के हमले की कहानी बयां करती है। यह तस्वीर अपने आप में बताती है कि हमास का हमला कितना ज्यादा भयंकर था, कितना बड़ा हमला था। लेकिन इजराइल ने गाजा में सफेद फास्फोरस का उपयोग करते हुए वीडियो जारी किया है। फास्फोरस बम से हमले का दावा यहां पर किया गया है। दावा है यह कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है इजराइल ने गाजा पर। कुछ ऐसी तस्वीरें रूस यूक्रेन वॉर से भी आई हैं फास्फोरस बम की, और यह फास्फोरस बम बहुत खतरनाक होता है, इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है। अब इसाक, मुझे ये बताइए, कई बार ये आरोप लग रहे हैं इजराइल के ऊपर कि वो गाजा के आम लोगों पर ऐसे वेपन्स यूज कर रहे हैं इजराइल के जवान या इजराइल की सेना, जो कहीं से भी सही नहीं है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आप मुझे पूछ रहे हैं साहब? जी बिल्कुल, आपसे। फिर एक दफे पूछिए जनाब। इजराइल की सेना पर यह आरोप लगता है कि वो लोग ऐसे फास्फोरस बम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनमें आम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। स्कूलों पर, मस्जिदों पर, हॉस्पिटल्स पर अटैक कर रहे हैं जहां आम लोग मारे जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं जैकब, आप कुछ बोलना चाहते हैं आप बोलिएगा, लेकिन पहले इसाक, फिर आता हूं जैकब। हाँ जी, ये झूठ है। इजराइल ऐसा कर ही नहीं सकता। इजराइल एक दर्द भरा, प्रेम भरा राष्ट्र है।
और जब ये बम डालता है तब उन लोगों को ये बताता है कि हम बम डाल रहे हैं, आप अपनी जगह बिल्डिंग छोड़ दीजिए। अगर इतने प्रेमी लोग हैं जो लड़ाई में भी लोगों का ख्याल, ये लोग ऐसा बम डाल ही नहीं सकते। तो ये एक प्रचार है जो इजराइल के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है और ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। जिसका हम जैकब, आप भी कुछ कह रहे थे इस पर। जैकब बताइए, आप क्या कह रहे थे? ये जो तस्वीर आपने दिखाई, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्मोक बॉम्ब, व्हिच इज नॉट द phosphorus bomb. It's not a phosphorus bomb. It's a different kind of thing which is being used in this war, but it's not a phosphorus bomb. That is for sure, and we can prove it to you. Okay. It can be proved. ठीक है। जनरल द्विवेदी, बार बार कहा जाता है कि इजराइल फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। इस विजुअल को देख के आपको क्या दिखता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इजरायली डिफेंस फोर्स एक बहुत प्रोफेशनल फोर्सेज है और वो नियम के अनुसार लड़ते हैं। मेरा अपना भी उनके साथ अनुभव है। तो ये काफी हद तक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो एक रेगुलर आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है और वही हथियार इस्तेमाल करेंगे जो कि हथियार यूएन कन्वेंशन के दौरान वो लागू होते हैं। और ये जो एक स्मोक बॉम्ब है, ये फास्फोरस बॉम्ब नहीं है। और स्मोक बॉम्ब यूज किए जाते हैं जब भी आप कोई अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, कोई ऐसी फोर्टिफिकेशन है, उसमें स्मोक बॉम्ब यूज किए जाते हैं। मैं दो बातें इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है कि जब आतंकी है वो कोई किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। एक प्रोफेशनल फौज है, वो नियमों के पालन से लड़ती है। और दूसरा, ये हमास की स्ट्रेटेजी है कि रहायशी इलाकों में लड़ो, सिविलियन को ढाल बनाओ, उनके सिविलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करो ताकि उनकी कैजुअलिटी हो और जिससे काफी प्रोपेगेंडा हो सकता है और एक नाम छवि खराब होती है देश की और एक फौज की। ठीक, चलिए मैं आपके पास आता हूं, लेकिन गाजा युद्ध में अभी शांति का तो कोई संकेत फिलहाल दिख नहीं रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि बंधकों की वापसी के बिना सीज फायर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारी डिक्शनरी में सीज फायर नाम का शब्द है ही नहीं। हमास की हार तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम तब तक पूरी ताकत से हमास पर हमले करेंगे जब तक उन्हें मिटा ना दें, ये कहा उन्होंने। लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने क्या संकल्प लिया है और अब हमास के पास क्या विकल्प बचे हैं, जल्दी से आपको यह भी बताते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए मुझे पीसीआर यहां पर। देखिए, इजराइल ने हमास के खात्मे का संकल्प लिया है। वो कह रहे हैं हमास का खात्मा रहेगा और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। और हमास के पास विकल्प है कि वो आईडीएफ को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके तो पहुंचाए, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि हमास के घर में घुस चुकी है आईडीएफ। इजराइल का संकल्प आतंकी नेटवर्क का अंत, हमास के पास विकल्प हिजबुल्लाह की मदद से आईडीएफ को उलझाना। यह संकल्प और विकल्प देख सकते हैं आप। इजराइल का संकल्प बंधकों की वापसी, हमास के पास विकल्प है कि इनके जरिए कैदियों की रिहाई वो करवा सके।